नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने शुकनासोपदेश का परिचय पहले भाग में पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि बाणभट्ट की कादंबरी नामक कथा का जो सार भाग है, जो नवनीत है, वो शुकनासोपदेश है। ये उस बड़ी कादंबरी कथा में से एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है, जिसको शुकनासोपदेश कहा गया है। और इस भाग में शुकनास नामक मंत्री युवराज पद पर आसीन होने वाले चंद्रापीड़ को उपदेश देते हैं, वो इसमें संकलित है। देखिए कि एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः। यानी कि कुछ समय बीत जाने पर, जब युवराज बड़ा हो गया है तो कुछ समय बीत गया है और चंद्रापीड़ की सारी शिक्षा दीक्षा सब समाप्त हो गई है। उस समय समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु, समतिक्रामत्सु कुछ समय बीत जाने पर, केषुचित् कुछ दिनों के, समतिक्रामत्सु बीत जाने पर, दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य, राजा तारापीड़ है वो चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड़ के यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः, युवराज पद पर अभिषेक करने की चिकीर्षुः इच्छा करता है। चिकीर्षुः में क्री धातु है और सन प्रत्यय और फिर उ प्रत्यय है। नहीं, इच्छा करता है, करने की इच्छा करने वाला राजा क्या करता है? अब जब युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा है तो उसके लिए कुछ सामग्री एकत्रित करनी होगी या कुछ कार्य करना होगा उसके लिए। तो वो क्या करता है? प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेशः। प्रतिहारान यानी द्वारपालान सेवकान, अपने द्वारपालों को या सेवकों को उपकरण यानी सामग्री, युवराज के अभिषेक के लिए जो तीर्थों का जल है या ऋषि मुनि है और जो भी जो मुकुट है या जो भी सामग्री चाहिए, उस उपकरण यानी वो आवश्यक सामग्री जो अभिषेक के लिए आवश्यक हो, उसको संभार संग्रहार्थम, संभार यानी उसको एकत्रित करने के लिए, संग्रहार्थम आदिदेशः आदेश दिया, आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के लिए आदिदेशः आदेश दिया। आदिदेश में लिट लकार है। समुपस्थित यौराज्याभिषेकम, अब जो ये चंद्रापीड़ है उसका क्या स्थिति है? समुपस्थितम यौराज्याभिषेकम, उसका यौराज्याभिषेकम समुपस्थितम, बिल्कुल सामने ही उपस्थित है, यानी कुछ ही दिनों में उसका यौराज्याभिषेकम होने वाला है। च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम, और ऐसा वो राजकुमार चंद्रापीड़ कदाचित किसी समय दर्शनार्थम आगतम, किसी समय दर्शन के लिए आया। किसके दर्शन के लिए? शुकनास के दर्शन के लिए। अब जो राजकुमार है उसको वो कैसा है? आरूढ़ विनयम अपि, अब दर्शन करने के लिए आया है तो भाई कुछ आया है तो अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो कोई उपदेश देगा उसको, उसके भले के लिए कुछ बतलाएगा। तो अब ये शुकनास कहता है कि वो जो राजकुमार है आरूढ़ विनयम अपि, वो कैसा है? आरूढ़ विनयम अपि, यानी वो बिल्कुल विनयशील है, विनयशीलता पर आरूढ़ है, लेकिन उसको विनीत तरम इच्छन, और भी अधिक विनयशील बनाना चाहता है। इतोपि अधिकम विनयशीलम कर्तुम इच्छति, करना चाहता है। फिर
ऐसी इच्छा करता हुआ सुकनासः, ये जो सुकनाश मुनि है, सविस्तरम उवाच, अब उसको उपदेश देने के लिए सविस्तरम यानी संक्षेप में नहीं बोल रहा है वो, सविस्तरम विस्तरेण सहितम उवाच, बोला। क्या बोला? अब यहाँ पे जो क्षत्रिय प्रत्यय का 2-3 जगह प्रयोग हुआ, जैसे देखिए समअतिक्रामत्सु यहाँ पर हुआ है, इच्छन में हुआ है, तो क्षत्रिय प्रत्यय का बहुत सुंदर प्रयोग है यहाँ पे। अब देखिए, अब वो उपदेश देने से पहले, मतलब तुमको उपदेश क्यों दिया जाए, तुम इसके पात्र क्यों हो, तो वो उसकी भूमिका बनाते हुए या उसकी पात्रता को निश्चित करने के लिए ये अगली पंक्ति कहते हैं। तो कहते हैं, तात चंद्रपीड़ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति। तो वो कहता है, तात चंद्रपीड़, हे पुत्र चंद्रपीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य, कि तुमने क्या किया है, अधीत सर्वशास्त्रस्य, अधीत यानी पढ़ लिया है, जान लिया है सब कुछ, क्या, सर्वशास्त्रस्य, तुमने सारे ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ना और उसके तत्व का ज्ञान करना दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, कि भाई अध्ययन तो सभी कर लें, लेकिन उसको ग्रहण कितना किया है, उसका ग्रहण या उसके तत्वों को कितना अनुभव किया है, जाना है। तो कहा कि भाई तुमने सारे ही शास्त्रों का, अधीत सर्वशास्त्रस्य, तुमने सारे ही शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, विदित वेदितव्यस्य, और तुमने विदित यानी जान लिया है, वेदितव्यस्य यानी उस शास्त्रों की मर्म को, तत्व को जान लिया है, जानने योग्य सारी वस्तुओं को तुमने जान लिया है। न अल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति ते, और तुम्हारे लिए, ते यानी तुम्हारे लिए, न अल्पमपि थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम नास्ति, तुम्हारे लिए अब थोड़ा भी उपदेश देने योग्य कोई वस्तु नहीं बची है। यानी तुम सर्वशास्त्र संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो और विनीत हो, लेकिन फिर भी तुमको उपदेश देना आवश्यक है। क्यों है? अब इस अगली पंक्ति में उस हेतु को बतलाते हैं कि क्यों उस तुम्हें उपदेश देना आवश्यक है, कि केवलम च निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवस्य। क्यों उपदेश देना है? पहला कारण इसमें बतलाते हैं उपदेश देने का, कि तमो यौवन प्रभवस्य, ये जो तम है, कैसा तम? यौवन प्रभवस्य, युवा अवस्था के जिस प्रकाश का, युवा अवस्था जब प्राप्त होती है तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो ये तम है वो कैसा है? केवलम, ये अकेला तम ही जो है वो कैसा? युवा अवस्था रूपी जो तम है वह निसर्गतः स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, यानी युवावस्था से उत्पन्न जो अंधकार है उसको दूर नहीं किया जा सकता। भाई अंधकार को दूर करने के लिए क्या उपयोग लेते हैं हम? रोशनी करते हैं, दीपक जलाते हैं, या किसी रत्न के प्रकाश से वो अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन ये युवा अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो तम है, अंधकार है, मूढ़ता है, अज्ञान है, वह निसर्गत एव, स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, यानी सूर्य भी ले आओ तो उससे वो अंधकार दूर नहीं होगा। अरत्नालोकोच्छेद्यम, और रत्न के आलोक से अछेद्यम, उसके रत्न के आलोक से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। अप्रदीप प्रभापनेयम, दीपक के प्रकाश से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यौवन प्रभवम, युवा अवस्था में उत्पन्न हुआ तमः अति गहनम, बहुत ही गहन है, बहुत ही गहरा है,
जिसको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें उपदेश देना है, क्योंकि तुम अब इस युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले हो। तो यहाँ पे देखो, तमः शब्द है, इसके संस्कृत में 2 अर्थ प्राप्त होते हैं। तमः का एक अर्थ तो है तमस यानी अंधकार, और दूसरा है त्रिगुण, जो सांख्य दर्शन में त्रिगुणात्मक सृष्टि मानी गई है, और उन 3 गुणों में से एक गुण तम भी है। सत्व रजस तमसात्मकम जगत, ये जो जगत है सत्व रजस और तमस से युक्त है। तो इन तीनों में से एक गुण है तम, और तम का अर्थ दिया गया है प्रमाद, मोह, अज्ञान। इस प्रकार से जो यानी प्रमाद, मोह और अज्ञान है वो भी तम है। तो यहाँ पर कवि ने एक ही पद के द्वारा दोनों का ग्रहण कर लिया है। भेद होने पर भी उन दोनों को अभेद बनाकर प्रस्तुत कर लिया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। और साथ ही यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि विशेषोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कारण होने पर भी कार्य नहीं हो। तो यहाँ पर सूर्य के होने पर भी अंधकार दूर नहीं हो रहा है, रत्न का प्रकाश होने पर, दीपक का प्रकाश होने पर भी यह जो अंधकार है, जो अंधकार का अपाकरण रूप कार्य नहीं। कारण तो विद्यमान है, सूर्य विद्यमान है, रत्न विद्यमान है, दीपक विद्यमान है, लेकिन इस तम का अपाकरण रूप कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार भी है। अब दूसरा हेतु है, उपदेश देने का दूसरा हेतु क्या है? अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। ये लक्ष्मी मदः यानी लक्ष्मी, यहाँ पे लक्ष्मी मदः में लुप्त समास हुआ है। यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास है। लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ मद, है ना। तो लक्ष्मी से जो उत्पन्न हुआ मद है, मद यानी अहंकार के दो, या मद वो भी है जो शराब से जो नशा होता है उसको भी मद कहा गया है। तो यह जो मद है वो कैसा है? अपरिणामोपशमो दारुणः। परिणाम कहते हैं कि जो जैसे जैसे आयु बढ़ती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति का मद भी दूर हो जाता है। लेकिन अपरिणामोपशमो, मनुष्य की आयु भी बढ़ जाए लेकिन फिर भी यह मद दूर नहीं होने वाला है। ऐसा दारुणो मदः, बहुत ही दारुण मद है। इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति और विशेषोक्ति दोनों ही अलंकार भी है। आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।